बाबा साहेब के बारे में नोबेल पुरस्कार विजेताओं के विचार। देश विदेश के नोबेल पुरस्कार विजेताओं ने बाबा साहब के बारे में बड़ी बड़ी बातें कही हैं। उन नोबेल पुरस्कार विजेताओं के विचार हमारे लिए मार्गदर्शन हैं। आइए उनके विचार जानते हैं। 1. दलाई लामा के विचार। तिब्बती बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा तिब्बती बौद्ध धर्म के सर्वोच्च आध्यात्मिक नेता और तिब्बत राज्य के पूर्व प्रमुख व्यक्ति हैं। जब तिब्बत को चीन ने अपने देश में मिला लिया था तब दलाई लामा ने बुद्ध भूमि भारत में शरण ली थी। दलाई लामा को सन 1989 में नोबेल के शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दलाई लामा ने बहुत सारे बौद्ध सम्मेलनों में भाग लिया था। दलाई लामा ने अक्सर अपने भाषणों और चर्चाओं में बाबा साहब का उल्लेख किया है। विश्व प्रसिद्ध धर्मगुरु और बौद्ध धर्म के विद्वान परम पावन दलाई लामा कहते हैं कि बौद्ध धर्म में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। उनके चले जाने के बाद उनके आदर्शों और शिक्षाओं पर खरा उतरना उनके लिए सबसे अच्छी श्रद्धांजलि होगी। भारत के औरंगाबाद शहर में जब विश्व बौद्ध धम्म सम्मेलन हुआ था तब दलाई लामा ने कहा था कि डॉक्टर अम्बेडकर एक महान नायक हैं। उन्होंने भारतीय बौद्ध धर्म के पुनरुद्धार में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। डॉक्टर अम्बेडकर समानता की वकालत करने वाले और जाति आधारित भेदभाव की व्यवस्था को खारिज करने वाले महान नेता थे। उनके आदर्शों और शिक्षाओं पर खरा उतरना उन्हें सबसे अच्छी श्रद्धांजलि होगी। 2. नेल्सन मंडेला के विचार। नेल्सन मंडेला एक दक्षिण अफ्रीकी रंगभेद नीति विरोधी कार्यकर्ता और दक्षिण अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति थे। नेल्सन मंडेला को 1993 में नोबेल के शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 12 अप्रैल 1990 को भारतीय संसद भवन में डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के एक तैलचित्र का अनावरण किए जाने के सम्मान में नेल्सन मंडेला ने कहा था कि हम डॉक्टर अंबेडकर के जीवन और कार्य से प्रेरणा लेकर अपना संघर्ष भी उन्हें आधारों पर चलाएंगे जिन आधारों पर डॉक्टर अंबेडकर ने भारत में समाज परिवर्तन का प्रयत्न किया और सफलता पाए। 3. डॉक्टर अमर्त्य सेन के विचार। डॉक्टर अमर्त्य कुमार सेन एक भारतीय विद्वान, अर्थशास्त्री और दार्शनिक हैं। सन 1998 में उन्हें अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्होंने कहा है कि डॉक्टर अंबेडकर एज द फादर ऑफ माई इकोनॉमिक्स। अमर्त्य सेन डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर से काफी प्रभावित थे। उन पर अंबेडकर के विचारों का काफी प्रभाव पड़ा था। डॉक्टर अमर्त्य सेन बाबा साहब को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अपना गुरु मानते थे और शायद बाबा साहब की प्रेरणा से उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। उन्होंने अपने भाषणों और चर्चाओं में कई बार बाबा साहेब का जिक्र किया है। डॉक्टर अमर्त्य सेन कहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर अर्थशास्त्र में मेरे गुरु हैं। वह दलितों और शोषितों के सच्चे और प्रसिद्ध नायक हैं। उन्हें आज तक जो सम्मान मिला है वह उससे कहीं ज्यादा के हकदार हैं। वे भारत में अत्यधिक विवादास्पद हैं, लेकिन उनके जीवन और व्यक्तित्व के बारे में कुछ भी विवादास्पद नहीं है। उनकी आलोचना में जो कहा जाता है वह वास्तविकता से बिल्कुल परे है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में उनका योगदान बहुत प्रभावशाली है। इसके लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। 4. बराक ओबामा के विचार। बराक ओबामा संयुक्त राज्य अमेरिका के 44वें राष्ट्रपति हैं और उन्होंने 2009 से 2017 तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। बराक ओबामा ने अपने कार्यों से दुनिया को प्रभावित किया है। उन्हें 2009 के नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने 8 नवंबर 2010 को नई दिल्ली में भारतीय संसद को संबोधित करते हुए उन्होंने अपने भाषण में कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हो या कहां से आए हो। हर इंसान अपनी क्षमता का उपयोग कर सकता है, जैसा कि डॉक्टर अंबेडकर अपने जीवन के शिखर पर पहुंचे और भारत का संविधान लिखकर आम लोगों को उनके अधिकार दिए। We believe that no matter who you are or where you come from, every person can fulfill their God-given potential. Just as a Dalit like Dr. Ambedkar could lift himself up and pen the words of the Constitution that protects the rights of all Indians. 5. गुन्नार मायाडल के विचार।
गुन्नार मायाडल एक स्वीडिश अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री और राजनीतिज्ञ थे। सन 1974 में उन्हें अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। गुन्नार मायाडल ने बाबा साहेब के बारे में कहा था कि अगली पीढ़ी के लिए स्वतंत्र भारत की दिशा तय करने वाले एक महान भारतीय के रूप में डॉक्टर अंबेडकर की स्मृति पूरी दुनिया में हमेशा अमर रहेगी। All over the world, the memory of B.R. Ambedkar will live forever as a truly great Indian in the generation which laid down the direction of independent India. 6. कैलाश सत्यार्थी के विचार। कैलाश सत्यार्थी एक भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने भारत में बाल श्रम के खिलाफ अभियान चलाया और शिक्षा के सार्वभौमिक अधिकार का समर्थन किया। उन्हें 2014 में नोबेल का शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अंबेडकर जयंती पर अपने भाषण में कैलाश सत्यार्थी डॉक्टर अंबेडकर के बारे में कहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर एक ऐसे ज्योतिपुंज है जिनका जन्म महू नामक छोटे से गांव में हुआ था, लेकिन आज वह ज्योतिपुंज इतना विशाल हो चुका है कि उसके प्रकाश को अब बांधा नहीं जा सकता है। ना किसी जाति के नाम पर, ना किसी धर्म के नाम पर, यहाँ तक कि ना किसी देश के नाम पर। कैलाश सत्यार्थी ने आगे कहा कि बाबा साहब उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले महापुरुष थे। उन्होंने अपनी प्रतिभा, बुद्धि, प्रज्ञा और करुणा के बल पर एक ऐसा मुकाम हासिल किया जो समाज में आवश्यक सुधारों को व्यवस्था में बदलने में सक्षम हो।